अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ और जंतर मंतर पर एहतजाजी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मजम्मत। रियासती कांग्रेस कायदीन का लोक भवन हैदराबाद पहुंचकर एहतजाज, गवर्नर से की गई नुमाइंदगी। दिल्ली में संसद चल एहतजाज के दौरान पुलिस जुल्म के खिलाफ साबिका MLC कविता की मजम्मत। कहा, मोदी हुकूमत के जुल्म का जवाब अवाम वोट की ताकत से देगी। कांग्रेस के वोटरों को हटाने की साजिश, कोडंगल में SIR का अमल सुस्त रफ्तार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एतराफ़, कहा अवाम लापरवाही न करें। अवाम से किए गए वादों पर रेवंत रेड्डी ने अमल नहीं किया। पानी के मसाइल हल तलब, किसानों को नहीं मिला इंसाफ। साबिका रियासती वजीर KTR के इल्जाम। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान काले लिबास पहनकर पहुंचे पार्लियामेंट हाउस। मुल्क में जमहूरियत नहीं, प्रियंका गांधी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना खत्म नहीं होगा, पार्टी का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने भी तायद का किया ऐलान। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात भी किए हमले। तेहरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमलों की तस्दीक कर दी। और ईरान के साथ जारी जंग पर अमेरिका अब तक तकरीबन $37 अरब खर्च कर चुका। अमेरिकी वज़ीर दिफा का एतराफ़, अमेरिकी कांग्रेस मेंबरान ने की तनकीदें। हेडलाइंस आपने देखी। और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से लोक भवन हैदराबाद पहुंचकर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया गया। कांग्रेस ईरान की जानिब से दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी की रिहाइशगाह पर कांग्रेस के एहतजाज, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ खराब रवैया और गिरफ्तारी के खिलाफ नुमाइंदगी भी की गई। इसके अलावा जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स पर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की गई। महेश कुमार गौड़ प्रदेश कांग्रेस सदर की क़यादत में गवर्नर से नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में इंदिरा स्टैच्यू जो है नेकलेस रोड पर, वहां से एक रैली निकाली। रैली का मकसद ये है कि तमाम कांग्रेस कायदीन जो है आज लोक भवन पहुंचकर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश करेंगे शिव प्रताप शुक्ला को। यह मेमोरेंडम एक रोज कबल दिल्ली में जो है राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े कायदीन को दिल्ली पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करना है। कांग्रेस कायदीन ने दिल्ली में ये एहतजाजी धरना दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कोशिश की और मुलाकात से की कोशिश के साथ कांग्रेस कायदीन का मुतालबा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पेश किया जाए और जो जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का जो एहतजाजी मुजाहरा था उस पर नौजवानों पर जो पुलिस बर्बरियत हुई, पुलिस ने जो तशद्दुद बर्पा किया, लाठियां बरसाई उन पर, उसके खिलाफ में कार्रवाई की मांग के साथ जो है राहुल गांधी समेत बड़े कांग्रेस के बड़े कायदीन अरकान पार्लियामेंट वो जंतर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ये पुलिस के साथ हाथापाई में राहुल गांधी एक मुकाम पर जख्मी भी हुए। उसी के खिलाफ में आज तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने भी महेश कुमार गौड़ रुकन कानून साज काउंसिल की क़यादत में एक रैली निकाली और लोक भवन पहुंचकर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से वो मुलाकात करेंगे, ज्ञातवास उन्हें पेश करेंगे। और आज की इस रैली में पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी जो वजीर है और रियासती वजीर हैं और दीगर दानम नागेंद्र और कांग्रेस के बड़े कायदीन अरकान असेंबली ने भी शिरकत की। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी। अरे हमारी युवता 20 दिन से धरना कर रही है दिल्ली में। अरे धरना करने का जो अधिकार है वो हमारे को राज्यांग दिया हमारे को, फिर भी आप ऐसा लाठी में टूटा में मार के हमारे कई को ऐसा कर रहे हैं आप। जब युवता का वोट लेके बीजेपी पार्टी अभी उनको दूर करने के लिए क्या है, ओनली वोटों के लिए युवा और धर्मम बोल के बात करते। ये धर्मम बोल के बात करने वाले ये बीजेपी लीडर रोड पे ये हमारे मांगे, हमारा लाइफ का मांगे, हमारा भविष्य का मांगे बोल के लड़ाई, तो सिर्फ 20 दिन से प्रेस मीटों में बैठ के कॉमेडी बातें कर रहे। देख रहे आपको पूरा जनता, देश के जनता देख रहे हैं आपको। आप समझ रहे होंगे ये 10 लाख के 20 लाख के 2 लाख के नीट्स के एग्जाम लिखने वाले ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जंग का ऐलान एक से होता है वही है कि राहुल गांधी जी के ऊपर पूरा जनता का और युवता का पूरा भरोसा है।
वो भरोसे के से उन्हें लड़ने के लिए तैयार है। उनके पूरे जनता और देश का जनता पूरे राहुल जी के साथ है। मोदी सिर्फ अपने खुद गर्ज के हाथ से, अपने पब्लिसिटी के हाथ से, अपने सोशल मीडिया के हाथ से देखने वाले मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है। दिल्ली के, हमारा राजधानी के दिल्ली में 20 लाख जनता सड़क पे आ चुकी है। वो देखिए मोदी जी सिर्फ तानाशाही की बातें कर रहे, दिल खुद की बातें कर रहे। एक ही बात है, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने वाले मोदी जी आप भी नहीं बचेंगे, आप भी नहीं बचेंगे। ये जनता का ये आवाज है, ये जनता की मांग है। देश को जिंदा रखने के लिए और देश को अपने जिंदा करने के लिए मोदी को हटाओ बोल के पूरे जनता का मांग है। आप देखते रहिए, ये ऐसा मोमेंट आ रहा है, वो देश के भर में जनता पूरे कांग्रेस के साथ चल रहा है। यही देख के उन्होंने पूरे जनता के ऊपर अपने गोली का मार लगना और पुलिस का लाठी लगाना, ये क्या की राजनीति है? कानून में है क्या वो? ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमारे को राइट्स, हमारे मांग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दिए, तो वो राइट्स को खूनी करने वाले बीजेपी पार्टी। बीजेपी को हटाओ, देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ बोल के ये योता का नारा है। यही नारा लेके पूरे जनता सामने आई है और ये समझ रहे होंगे ये कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ भी, हमारे कहने अधिकार है, हमारे कहने पुलिस ऑफिसर से, हमारे कहने बंदूक के गन है। अरे भाई तुम ब्रिटिश के है, हम गांधी जी के हैं। हम लड़ने के लिए तैयार है और जान देने के लिए भी तैयार है। ये गांधी जी का है वारसत्व हमारा, ये गांधी जी का वारसत्व हमारा। ये समझो न को, ये ब्रिटिश के राजनीति करने वाले बीजेपी पार्टी कभी भी आपके गनों से, आपके बंदूकों से हम नहीं डरने वाले हैं। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर को लोक भवन के करीब उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा चलो राजभवन एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंच रहे थे। बाद में इन्हें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर दीगर कांग्रेस कायदीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद अली शबीर ने राहुल गांधी के खिलाफ मरकज़ी हुकूमत की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की और कहा कि इक़दाम जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी मुखालिफिन को दबाने सरकारी इदारों का भी इस्तेमाल जारी है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान बीजेपी दफ्तर के करीबी एहतजाज की इत्तलात है। बाज़ मकामात पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान शहर में झड़पों भी इत्तलात मिलती रही। दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाज और संसद चलो एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मजालिम को लेकर साबिक़ा एमएलसी कविता ने सख्त गम और गुस्से का भी इज़हार किया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और कहा कि पूरा हिंदुस्तान मरकज़ी हुकूमत और पुलिस के जुल्म को देख रहा है। कई स्टूडेंट्स शदीद ज़ख्मी हुए हैं। कविता ने भी कहा कि जिन स्टूडेंट्स का खून बहा है इसका जवाब अवाम वोट की ताकत से देगी। తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను, మీరు పేదల పక్షాన నిలబడండి, గిగ్ వర్కర్స్ పక్కన, ఆటో డ్రైవర్స్ పక్కన, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ పక్కన నిలబడండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు గత 3 సంవత్సరాలుగా మీతో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓలా కానీ, ఊబర్ కానీ, ర్యాపిడో కానీ, ఈ అగ్రిగేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రేట్స్ విషయంలో వాళ్ళను పీడించుకొని తింటున్నారు. ఆటో పొద్దంతా నడిపి ఇంటికి పోతే ₹1 మిగిలినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. క్యాబ్ పొద్దంతా నడిపి ఇంటికి పోతే ₹1 మిగిలినటువంటి పరిస్థితి లేదు. స్విగ్గీ కానీ, జొమాటో కానీ పొద్దంతా డెలివరీ చేసినా కూడా ₹1 మిగిలే పరిస్థితి లేనటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాలి. ఓలా కానీ, ఊబర్ కానీ, ర్యాపిడో కానీ ఇటువంటి అనేక అగ్రిగేటర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ ఆటో డ్రైవర్స్కి, క్యాబ్ డ్రైవర్స్కి, బైక్స్ మీద ర్యాపిడో చేసుకునేటటువంటి వారికి, స్విగ్గీ, జొమాటో లాంటి పెద్ద కంపెనీలో చేసే డెలివరీస్కి అన్నిటికీ కూడా మీరు మంచి రేట్ని నిర్ణయించాలి. వారితో తక్షణమే మాట్లాడాలి. ఇవాళ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. మధ్యాహ్నం వరకు ఏమాత్రం కూడా డెలివరీస్ ఉండవు, ఆటోస్ నడవాయి, అట్లానే క్యాబ్స్ నడవాయి అని చెప్పి వాళ్ళు బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ఉద్యమాలు చేసే పరిస్థితి కల్పించకుండా ప్రభుత్వం ముందడుగేయాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఆటో డ్రైవర్స్ పక్షాన, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ పక్షాన, బైక్స్ నడుపుకునే బ్రదర్స్ పక్షాన, అందరి పక్షాన కూడా తెలంగాణ రక్షణ సేన మీకు అండగా ఉంటుందని चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के हामी वोटरों के नाम वोटर फेहरिस्त से खारिज करने की साजिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उनके हल्के कोड़ंगल में 78% वोटरों की रजिस्ट्रेशन ही मुकम्मल हुई, जबकि 22% वोटर्स का इंदराज करना भी बाकी है। रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल दौरे के मौके पर अपना SIR फॉर्म दाखिल किया, आवाम से खिताब किया और कहा कि इलाके में SIR का इंदराज तशवीशनाक है। काफ़ी लोगों ने भी SIR के अमल में शिरकत नहीं की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो किसी किस्म की कोई लापरवाही न बरतें। రోజుకు 18 గంటలు పనిచేసినా నాకు సమయం సరిపోతలే. రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమాలల్లో నేను నిత్యం లీనమైనప్పుడు
కొడంగల్లో దొంగ దెబ్బ తీయాలని కుట్ర చేస్తే మీరందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి కొడంగల్లో కుట్రలు చేసేటోళ్ళని బొందబెట్టాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉన్నదా లేదా అని చెప్పి నేను అడగదలుచుకున్నా. ఎట్లయినా కొడంగల్లో దెబ్బ తీయాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలో మాకు అడ్డంకిగా మారిండు, మా కంట్లో నలుసుగా మారిండు, మా తప్పులను పట్టుకొని అడుగుతున్నాడు కడుగుతున్నాడు. అందుకే రాష్ట్ర స్థాయిలో దెబ్బతీయాలంటే పునాదిలో దెబ్బతీయాలని ఈరోజు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కుట్ర చేస్తున్నారు. పేర్లు వేరుండొచ్చు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ, కానీ వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే. వాళ్ళ దృష్టిలో ఒకరిని అధికారంలో నుంచి దించింది, ఇంకొకరిని అధికారంలోకి రాకుండా ఆపింది ఒక్కడే అని ఈరోజు కొడంగల్ ప్రజల మీద కక్ష కట్టి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్కు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళ ఓట్లు తొలగించడం ద్వారా మనల్ని దెబ్బతీయాలని అలా కుట్ర చేస్తున్నారు. साबिक़ रियासत वज़ीर KTR ने कहा कि अवाम से किए गए वादों पर रेवंत रेड्डी ने अमलावरी नहीं की। पानी के मसाइल हल तलब हैं, जबकि किसानों को इंसाफ नहीं मिला और अवाम हुकूमती वादों को पूरा होते देखना चाहते हैं। KTR ने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी सिर्फ वादे करते हैं, इसको पूरा नहीं किया जाता. మాట్లాడితే ఒకటే చిల్లర మాట మాట్లాడతాడు. ఏమంటాడు? ఏ జాతి నీది, ఇది ఏం జాతి? నేను చెప్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి, ఏ జాతో కూడా నీకు చెప్పాల్సిన టైం వచ్చింది. ఉద్యమ టైంలో ఉద్యమకారుల మీదికి తుపాకీ ఎక్కుబెట్టిన పోరంబోకు జాతి అయితే మాది కాదు. ఉద్యమకారుల మీదికి తుపాకీ తీసుకొని వచ్చిన పోరంబోకు జాతి అయితే మాది కాదు. వలస పాలకుల సంక నాకుతూ సమైక్యవాదుల సంచులు మోసిన దగుల్బాజీ జాతి అయితే మాది కాదు. తెలంగాణ తొలి ప్రభుత్వాన్ని 50 లక్షల రూపాయలతో ఒక ఎమ్మెల్యేను కొనుగోలు చేసి దొరికిపోయిన లుచ్చా జాతి అయితే మాది కాదు. తెలంగాణ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద వందల కొద్ది కేసులు వేసి ఆపాలని చూసిన దివానగాళ్ల బ్యాచ్ అయితే మాది కాదు. అబద్ధాలు, విద్వేషాలు, బూతులతో ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టి బతికిన చిల్లర జాతి మాది కాదు. ప్రాజెక్టులను బాంబులతో పేల్చేసే అధమ జాతి మాది కాదు. నీళ్లున్నా ఇచ్చే వ్యవస్థ ఉన్నా జనాలకు అందించలేని అసమర్థ జాతి కాదు మాది రేవంత్ రెడ్డి. ఉద్యోగాలు అడిగితే ఎండ్రిందాగుమని, బాయిల దుంకుమని, నీళ్లు అడిగితే రక్తం జల్లుకొమ్మని రాక్షస జాతి మాటలు మాట్లాడే జాతి మాది కాదు. అన్ని బాగు చేసి అప్పజెప్పినా ప్రజారంజకంగా పరిపాలించకుండా వానికి వీనికి మూటలు మోసి జనాలను హింసించే రాక్షస నికృష్ట జాతి మాది కాదు. తెలంగాణలో ఉన్నాయి రెండు జాతులు. ఒకటి తెలంగాణను ప్రేమించే జాతి, రెండోది రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసే జాతి. ఎవడిది ఏ జాతో తెలంగాణ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. ఎవరు తెలంగాణ తెచ్చిండ్రో, ఎవరు తెలంగాణను ఇయాల వంచిస్తున్నాడో, ఎవడు తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తున్నాడో అందరికీ తెలుసు. सहयोग तेलंगाना ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से मुताल्लिक़ जारी तातुल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और राउंड टेबल इजलास का इनेकाद किया। हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया गया कि तमाम ज़ेर इल्तवा स्कॉलरशिप्स की रकम फौरी जारी कर दी जाए। इजलास में अज़हरुद्दीन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, मौलाना गयास रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद और दीगर कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और खिताब किए। हुकूमत से स्कॉलरशिप फौरी जारी करने और स्टूडेंट्स के तमाम मसाइल को हल करने का भी मुतालबा किया गया। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ उलमाए इकराम दानिश्वर शरीक रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि SIO काफ़ी अरसे से तलबा और नौजवानों के सिलसिले में, उनके मसाइल के सिलसिले में बराबर स्ट्रगल करती है और कोशिश करती है। इस वक्त तेलंगाना का बहुत सेंसिटिव इशू है स्टूडेंट्स का, वो फ़ीस रीइंबर्समेंट का है, स्कॉलरशिप का है। पहले हुकूमत स्कॉलरशिप फराहम करती थी, लेकिन पिछले 5 साल से 2023 से ये सिलसिला रुक गया, और जिसकी वजह से तलबा और औलिया तलबा, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों परेशान हैं। ज़ाहिर है अगर हमारे समाज में तालीमी माहौल नहीं रहेगा, तालीमी सहूलतें नहीं फराहम करेंगी हुकूमत, तो इससे जो बदअमनी पे होगी उसके ज़िम्मेदार हुकूमत ही होगी। तो इस एतबार से हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो मौक़े तालीम के सिलसिले में वो फराहम करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम वक्त के हुक्मरान चीफ मिनिस्टर साहब से ये डिमांड करते हैं कि वो बहुत से डेवलपमेंट के बारे में फ़िक्रमंद है, अपनी रियासत को डेवलप करने के बारे में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इंसानों को अगर डेवलप नहीं करेंगे तो वो ब्रिजेस, डैम्स, पार्क्स मुल्क और रियासत नहीं है।
यहाँ के इंसान रियासत है। यहाँ के इंसान सुधरेंगे, यहाँ के इंसान मुस्तकबिल में अच्छे शहरी बनेंगे, तब ये मुल्क तरक्की करेगा और ये रियासत तरक्की करेगी। तो इस तरफ वो तवज्जो दें और हम उन्हें तवज्जो दिलाते हैं इस मौके पर। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि अवाम बिलखुसूस स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी इस वक्त जो क्राइसिस में है, जो परेशानी में है, ज़ाहिर है परेशानी का हल मकान में बैठने से नहीं होता, परेशानी का हल मैदान में आने से होता है। तो मैदान में आने की शदीद ज़रूरत है। आपने देखा कल दिल्ली में नौजवानों ने जब फैसला किया, नौजवानों ने आज SIO की जानिब से जो मीटिंग रखी गई है, ये बहुत ही अहमियत की हामिल मीटिंग है कि आज की इस मीटिंग में अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप्स जो गवर्नमेंट की जानिब से रुकी हुई है उससे मुतालिक ये मीटिंग रखी गई और यहाँ पर बहुत सारी तजावीज़ आई हैं। हम यही बात कहेंगे कि गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो मुसलमान याद आते हैं, मुसलमानों को ख़रीब किया जाता है और उनसे बहुत सारे मुतालबात किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं और जैसे हुकूमत में आने के बाद ये सारे वादों को भुला दिया जाता है और नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वैसे ही ये स्कॉलरशिप का मामला है। हमने इस बात को अच्छी तरीके से जान लिया है कि हज़ारों तलबा के स्कॉलरशिप रुकी हुई है, करोड़ों में रुपया रुका हुआ है और बच्चों के सर्टिफिकेट्स भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि स्कॉलरशिप्स को जारी करें और मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी और तशवीश है उसको दूर करें। और इस सिलसिले में जैसे यहाँ पर बात तय हुई कि ज़रूरत पड़ने पर हम गाना की जानिब से आज एक अहम राउंड टेबल मीट मुनक़िद की गई थी, जिसमें हमने उलमाए कराम और दानिशवरान को मदऊ किया। इसका अहम मकसद ये है कि स्टेट में जो तलबा का एक अहम मसला चल रहा है स्कॉलरशिप्स का, उस मसले पर काफ़ी सालों से स्कॉलरशिप्स पेंडिंग हैं, रिलीज़ नहीं किए जा रहे और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि लोगों की हुकूमत से उस सिलसिले में दिलचस्पी ख़त्म हो रही है और लोग उसको अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और उसको हासिल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। उसके नतीजे में ड्रॉप आउट रेशियो में इजाफा होता जा रहा है। तो इस इशू को SIO ने टेकअप किया, काफ़ी सालों से इस पर हमारी जदोजहद चल रही है। साथ में असीम की तरफ से भी हमने सब ने मिलकर एक PIL भी फ़ाइल की, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जिस बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आते हैं और जो उम्मीदें हुकूमत से की जाती है और उन्होंने ख़ुद ने वादा किया कि वो फ़ी को रियम्बर्स करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वो फ़ी रियम्बर्समेंट नहीं हो रही है, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में तलबा परेशान हैं और उनके सर्टिफिकेट्स कॉलेजेस में फंसे हुए हैं और उसके नतीजे में उनको कोई अगर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो नहीं तालीम हासिल कर रहे हैं और किसी को जॉब का अगर आगे बढ़ना है तो वो जॉब हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ तो जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं वो भी स्कॉलरशिप नहीं मिलने के नतीजे में वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो इस मसले पर जो हमारी कोशिशें हो रही हैं, इस पर हम उलमाए किराम के साथ ऐप पर मबनी कैब ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और डिलीवरी वर्कर्स ने आज पूरे तेलंगाना में हड़ताल की, जिसकी वजह से रश के औकात में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि फूड डिलीवरी बॉयज़ के एहतजाज की वजह से खाने की तरसी और दीगर डिलीवरी खदमात पर भी असर पड़ा। यह एहतजाज मुनसिफाना मुआवजे और दीगर ज़ेर अल्तवा मुतालबात को लेकर किया गया। वर्कर्स ऐप पर मबनी ट्रांसपोर्ट खदमात के लिए नजरसानी शुदा फ़ी किलोमीटर और फ़ी मिनट की शरह के साथ कम से कम 20 रुपये किराए की मांग कर रहे हैं। ताहम इत्तलात के मुताबिक कैब ड्राइवर्स की हड़ताल से हैदराबाद एयरपोर्ट पर खिदमात पर कोई असर नहीं पड़ा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जना ने आज अचानक मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन का दौरा किया, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा लिया, इलाके में पुलिस की तैनाती और पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स रूम भी चेक किए। ताहम उन्होंने मीडिया से इस मौके पर बातचीत नहीं की। समझा जा रहा है कि शहर में बढ़ते जराइम के वाकयात, गांजा और उससे जुड़े दीगर मसाइल को लेकर पुलिस हरकत में आ गई है और इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सूरत हाल का शख्सी तौर पर जायजा भी लिया। पुराने शहर हैदराबाद के सैदाबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान के 3 अफराद अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पेश आए एक सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हुए। मुतवफ़्फ़ियों की शनाख्त 45 साला नाजिया सलमा, उनकी 19 साला बेटी हाफिज़ा नेहा शेख और 14 साला बेटे हाफिज़ उमर के तौर पर भी है। हादसे की खबर मिलती है हैदराबाद के सैदाबाद में वाक़ ख़ानदान के आबाई इलाके में रिश्तेदारों और अजीज़ व अक़ारिब की बड़ी तादाद जमा हो गई और अफराद ख़ानदान से
ताज़ियत का इजहार किया गया। इस शर्मनाक सड़क हादसे पर कई सियासी कायदीन ने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया और घर वालों को इस मौके पर पुरसा दिया। और वही नाज़रीन, बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट हाउस काले कपड़े पहनकर पहुंचे और मरकजी हुकूमत के खिलाफ खूब एहतजाज किया। नीट पेपर में धांधली के खिलाफ तलबा की तहरीक और तालीमी निज़ाम में जारी बदअमनी से निपटने के हुकूमती तरीक़े के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामान प्रियंका गांधी ने दिल्ली पुलिस की जानिब से हिरासत में ले जाने और तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने मुत्तहिद होकर अपनी नाराजगी के इजहार का हवाला दिया। मोदी हुकूमत पर तनकीदें की और ऐवान में बात करने की इजाज़त न देने पर नुक्ताचीनी की और ये भी सवाल किया कि क्या यही जमहूरियत है। इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की 2 तस्वीर और कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी के साथ वायरल हो गए हैं। एक तस्वीर में उनकी नाक पर खून लगा नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर वो है जिसमें राहुल के एक पैर में जूता है जबकि दूसरा पैर खाली है। दोनों तस्वीरें मंगल के रोज वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर धरना देने के बाद की हैं। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह से राहुल गांधी को पुलिस एहलकार जबरन मुबैना तौर पर घसीटते हुए उठाकर लेकर गए। यहाँ डिटेंशन सेंटर के बाहर राहुल गांधी सीढ़ियों पर बैठकर मोदी हुकूमत से मुतालबे करते देखे गए। वो अपनी गलतियों के लिए तलबा से माफ़ी मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इक़्तिदार में मौजूद लोगों की तकब्बुराना और जाबिराना कार्रवाई नाकाम हो जाएगी। हिंदुस्तान के नौजवान तब्दीली के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के तलबा को उनका हक़ और उन पर हुए मज़ालिम के लिए इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद में हर कीमत छोटी है। इक़्तिदार की पूरी ताकत लगाकर भी मोदी हुकूमत जवाबदेही से बच नहीं पाएगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाज जारी है, जहां एहतजाजियों ने वाज़ेह किया कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते धरना ख़त्म नहीं करेंगे। उधर मुल्क की मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टियों ने भी एहतजाज की तायद के ऐलान किए, जबकि अमेरिका के न्यूयॉर्क और सान होजे समेत कई शहरों में भी एकजहती के मुजाहरे किए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर करने से इनकार किया, जबकि सियासी लीडरों ने हुकूमत को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। हज़ारों तलबा, नौजवान, वालिदैन और मुख्तलिफ तंजीमों के समाजी कारकुन बदस्तूर एहतजाजी मुकाम पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत उनके मुतालबात पर जब तक फैसले नहीं करती हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे भी एहतजाजियों से मुलाकात के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र एहतजाजी स्टूडेंट्स के साथ है।
अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात भी हमले जारी रखे, जबकि तेहरान ने वाशिंगटन को अपनी जौहरी तनसीबात का निशाना बनाने के नतीजों से खबरदार कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ताज़ा हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजरानी के लिए खतरा बनने की ईरानी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना था। इस दौरान तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। कई धमाकों की इत्तलात मिली। बुशहर ईरान के वाहिद जौहरी बिजली घर का मुकाम है। ईरान जो अमेरिका और मशरिक़ वस्ता में इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने नज़र के करीब वाक़े ज़ेर ज़मीन जौहरी मरकज़ को निशाना बनाया तो इसका संगीन नतीजा होगा। अप्रैल में ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया था, ताहम गुज़िश्ता हफ्ते ये मुआहदा टूट गया और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के तनाज़े के बाद दोनों मालिक के दरमियान फिर एक बार लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान कुवैत ने तस्दीक की कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने वाले प्लांट और बिजली घर पर हमला किया गया। कुवैती इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान इस नौइयत का ईरान का चौथा हमला है। ईरान की पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज ने दावे किए कि उन्होंने एक बार फिर कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। अमेरिका के वज़ीर दिफा पेट हेक्सेट ने कहा कि ईरान के साथ जारी जंग पर अमेरिका अब तक तकरीबन $37 अरब खर्च कर चुका है, जो मई में दिए गए गुज़िश्ता तखमीने से तकरीबन $8 अरब ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से पेंटागन के लिए मजीद $87 अरब की मंजूरी ज़रूरी है, जिनमें से $67 अरब मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाई के लिए मुख्तस किए जाएंगे। समाअत के दौरान जंग मुखालिफ मुज़ाहिरीन ने कई बार मुदाखलत की, जबकि इजलास के अख्ताम पर अमेरिकी वज़ीर दिफा और सेनेटर्स के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। ईरान के साथ गुज़िश्ता हफ्ते दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई के बाद कैपिटल हिल में ये पेट हेक्सेट की पहली पेशी थी। You're requesting, so why are there missiles left to hit Jordan and result in the loss of life of our brave men and women? As we stated from the beginning, the Iranian defense industrial base is effectively gone, but they do have underground facilities because they're the world's leading state sponsor of terrorism, and they've spent 47 years trying to hide their missiles under mountains, just like their nuclear capabilities, because they would like to get a nuclear weapon to wield it against us. Of the war to believe, because it's either over or it's not over. It's within 2 weeks or it's not 2 weeks. We have no missiles or we have missiles, and that consternation is why so many New Yorkers are perplexed, stressed out, and find this war to be incredibly unpopular because they don't understand the choices that the president's making. They don't agree with those choices. Secretary Rollins. Much, and thank all of you all for your service to our country. Mr. Hegseth, Secretary Hegseth. I think your characterization of this incredible effort as a failure is reckless. And I think it's irresponsible. And I think it smears the sacrifice of the troops that are out there making on behalf of the American people to ensure that Iran never gets a nuclear weapon. Shame on you and others who call this a quagmire and a failure, and then you want to turn around and say you support the warfighter. Either you do or you don't. Is the nuclear material still there, I can sir? get you a ticket out to CENTCOM and talk to what those Americans are doing, and how committed they are to this effort, and how they want to ensure that Iran never threatens their families with a nuclear weapon. That's the kind of intensity that our warfighters have about making sure that Iran isn't capable of doing that. Secretary Hegseth, if you listen to my comments, you would have heard me say how amazing our warfighters are. I heard failure. And the word heard, I heard exactly what you said. I will tell you how I use the word failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure, not the men and women who are on that front line, not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way. Their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show leadership? Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money? You want to stand up here and talk about the troops? You won't show any political courage to actually fund our department because you have Trump derangement syndrome. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ और जनता मंतर पर एहतजाजी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मजम्मत। रियासती कांग्रेस कायदीन का लोक भवन हैदराबाद पहुंचकर एहतजाज, गवर्नर से की गई नुमाइंदगी। दिल्ली में संसद चलो एहतजाज के दौरान पुलिस जुल्म के खिलाफ साबिका MLC कविता की मजम्मत। कहा मोदी हुकूमत के जुल्म का जवाब अवाम वोट की ताकत से देगी। कांग्रेस के वोटरों को हटाने की साजिश, कोडंगल में SIR का अमल सुस्त रफ्तार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का एतराफ़, कहा अवाम लापरवाही न करें। अवाम से किए गए वादों पर रेवंत रेड्डी ने अमल नहीं किया, पानी के मसाइल हल तलब, किसानों को नहीं मिला इंसाफ।
साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR के इल्ज़ाम। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों के अरकान काले लिबास पहनकर पहुंचे पार्लियामेंट हाउस। मुल्क में जमहूरियत नहीं, प्रियंका गांधी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते धरना खत्म नहीं होगा, पार्टी का ऐलान। उद्धव ठाकरे ने भी तायद का किया ऐलान। अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात भी किए हमले। तेहरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमलों की तस्दीक कर दी। और ईरान के साथ जारी जंग पर अमेरिका अब तक तकरीबन $37 अरब खर्च कर चुका। अमेरिकी वज़ीर दिफा का एतराफ़। अमेरिकी कांग्रेस मेंबरान ने की तनकीदें। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।